बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रमज़ान मुबारक की 28वीं तारीख़ है और आज हम जिस कबीरा गुनाह के हवाले से सुनेंगे वो है जुआ खेलना। ये मर्ज़ हमारे मुआशरे में बहुत आम है। मुसलमान मुख्तलिफ़ सूरतों के अंदर जुए जैसे कबीरा गुनाह में मुलव्विस हो जाता है और आजकल नए नए तरीके जुए के राइज हैं और इसके हवाले से अवाम को मालूमात हासिल नहीं है और वो लाइल्मी या फिर लालच की वजह से इस गुनाह में मुलव्विस हो जाता है। मेरे शेख तरीक़त की एक किताब है गीबत की तबाह कारियाँ, उसमें उन्होंने 6 राइज सूरतें बयान की हैं जुए की, जैसे कि लॉटरी। तो ये भी एक जुए की सूरत इस तरह है कि मुख्तलिफ लाखों के इनामात दिए जाते हैं और उसके इवज़ मामूली कीमत के बदले टिकट फ़रोख्त की जाती है। फिर कुरानंदाज़ी के ज़रिए जिनका इनाम निकल आता है तो उनको इनाम दिया जाता है और बाकी जिन्होंने टिकट ख़रीदी होती है उनका पैसा जो है वो डूब जाता है, उनको कुछ भी हासिल नहीं होता। तो ये भी एक जुए की सूरत है। इसी तरह प्राइज़ बॉन्ड की पर्ची, इसकी भी एक तफसील है। आप फरमाते हैं कि बाज़ लोग इनामी बॉन्ड्स की पर्चियाँ बेचते हैं। इन पर्चियों की खरीद फरोख्त गैर कानूनी, नाजायज़ और हराम है। इसी तरह आपने एक सूरत बयान की मोबाइल मैसेजेस और जुआ के बाज़ सवालात मैसेज के थ्रू कस्टमर से पूछे जाते हैं और उनका दुरुस्त जवाब देने पर इनाम रखे जाते हैं। शिरकत करने वाले के मोबाइल बैलेंस से कलील रकम मसलन 10 रुपए कट जाती है। जिनका इनाम नहीं निकलता उनकी रकम ज़ाया हो जाती है। ये भी एक जुए की सूरत है। आपने एक सूरत बयान की है मुअम्मा, ये भी एक जुए की सूरत है। इसी तरह पैसे जमा कर कर कुरानंदाज़ी करना, बाज़ अफराद मिलकर पैसे जमा करते हैं तो फिर कुरानंदाज़ी करते हैं, जिसके नाम की कुरानंदाज़ी निकलती है उसको सारे पैसे दे दिए जाते हैं और बकिया लोगों की रकम डूब जाती है। ये भी जुए की सूरत है। और एक बड़ी मशहूर और सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली सूरत है वो है मुख्तलिफ खेलों पर शर्त लगाना। तो आपने देखा होगा कि अक्सर नेशनल इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, स्पेशली क्रिकेट मैचेस होते हैं, उनके ऊपर जुआ लगाया जाता है। जिसकी टीम जीत जाती है उसको पैसे दे दिए जाते हैं और जिनकी टीम हार जाती है उनका पैसा डूब जाता है। तो ये भी एक जुए की सूरत है। तो जुआ जो है ये हराम और कबीरा गुनाह में से है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सूरह माइदा की आयत का तर्जुमा है, शराब और जुआ और बुत और पान से नापाक ही हैं, शैतानी काम तो इनसे बचते रहना कि तुम फलाह पाओ। शैतान यही चाहता है कि तुम में बैर और दुश्मनी डलवा दे शराब और जुए में और तुम्हें अल्लाह की याद और नमाज से रोके तो क्या तुम बाज आए। हदीस शरीफ में इरशाद हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने अपने साथी से कहा आओ मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलूं तो उसे चाहिए कि बतौर कफ़ारा सदका दे। यह हदीस बुखारी और मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। इमाम ज़ाबी फरमाते हैं, जब सिर्फ जुआ खेलने की बातचीत करना ऐसा गुनाह है जो कि बतौर कफ़ारा सदका करने के बाइस है, तो जो शख्स जुआ खेले इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। ऐसा शख्स नाहक लोगों का माल खाने वालों में दाखिल है और लोगों का नाहक माल खाना ये खुद एक कबीरा गुनाह है। हमें भी इस बुरे और हराम फेल से बचना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कबीरा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।